Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of microprocessor based system. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Lab outline consists of 5 portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part and conclusion. The title of our today's experiment is to study and understand the assembly language instructions for basic logic operations. Equipment needed for this experimentation is EMU 8086 software installed on your personal computer. Moving towards the theoretical background of this experiment, basic logic operation. Our logic operation works on bitwise level. Bitwise बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस वर्क कर रहे होते हैं. जिस तरह से हम लोगों ने डीएलडी का सब्जेक्ट पढ़ा था डिजिटल लॉजिक डिजाइन का, तो उसके अंदर जितने भी आपके पास फंक्शंस हो रहे होते थे वो डिजिट्स की बेस पर हो रहे होते थे, बाइनरी की बेस पर हो रहे होते थे, मीन्स 0-1 की फॉर्म में हो रहे होते थे. तो लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो बेसिकली बिट वाइज लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं. और बिट वाइज लेवल में आप लोग बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्टार्ट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड की जितनी बिट्स होती हैं उन पे फंक्शन परफॉर्म करते हो और रिजल्ट देन आपके पास बूलियन वैल्यू में आता है. फिर एक नंबर लेते हो, उन पे फंक्शन परफॉर्म करते हो, फिर आपके पास एक बूलियन वैल्यू जो है वो आती है. अगर मैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं तो उसके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं डिफरेंट बेसिक लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस जो हमारे पास होते हैं वो होता है एंड, और, नॉट, एक्सऑर और एनजी. ठीक है, तो ये इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन्हीं की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं जो हम वन बाय वन आज की लैब में यूज करेंगे. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द एंड इंस्ट्रक्शन. एंड ऑपरेशन तब वर्क करता है जब आपकी दोनों बिट्स जो होती हैं वो 1 होती हैं. इसके बारे में हमने एंड गेट की लॉजिक जो है वो डीएलडी के अंदर पढ़ी हुई है ऑलरेडी, कि अगर आपके पास 2 इनपुट होती हैं, ठीक है, ए और बी, और उन दोनों इनपुट पे आप लोग एंड गेट का फंक्शन परफॉर्म करते हो, तो अगर ए और बी दोनों में 0 है तो उनका जो प्रोडक्ट है, मीन्स जो एंड की इंस्ट्रक्शन है ए डॉट बी है, जो मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करा रही है, उसके आंसर में 0 आएगा. अगर ए में 1 है, बी में 0 है, तो उसकी एंड ऑपरेशन में फिर भी 0 आएगा. और अगर ए में 0 है, बी में 1 है, तो भी ए डॉट बी में 0 आएगा. लेकिन अगर ए और बी दोनों 1 है, तो अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास आंसर क्या आता है? 1. मीन्स एंड गेट ने तब सिर्फ आपको आउटपुट देनी है जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी. ठीक है, अगर दोनों इनपुट्स 1 नहीं होंगी तो आंसर जो है वो 1 नहीं आएगा. सही है. इस तरह से अगर मैं 1 एक इनपुट होती है, दूसरी इनपुट 0 होती है, तब भी 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, तो आउटपुट में तब भी आपके पास 0 आएगा. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ORG 100H. देन हम यूज करते हैं मूव की कमांड, और उसको यूज करते हुए हम AL रजिस्टर के अंदर बाइनरी का 1 मूव करवाते हैं. ठीक है, 1 एक नंबर है बाइनरी का जिसको मैंने AL रजिस्टर के अंदर मूव करवा दिया. देन अब मैं क्या करती हूँ, एंड की इंस्ट्रक्शन यूज करती हूँ और उससे कहती हूँ कि AL रजिस्टर के अंदर जो ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो 0 बाइनरी के नंबर को, और देन मैं रिटर्न कर देती हूँ. अब इसको हम इमुलेट करके देखते हैं. इमुलेट पे मैंने क्लिक किया, सिंगल स्टेप करेंगे तो जो AL रजिस्टर के अंदर 1 मैंने लिखा था वो हेक्सा में कन्वर्ट होके मेरे पास आ गया है. देन मैंने सिंगल स्टेप किया तो एंड की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, AL के अंदर जो पहले से 1 मौजूद था उससे 0 को मल्टीप्लाई करेगी, तो आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 0 0. तो AX रजिस्टर के अंदर आप लोग देख सकते हो AL पार्ट में 0 है. तो इस तरह से मैं एंड की इंस्ट्रक्शन को EMU 8086 सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर सकती हूँ.
देन आपके पास आती है और की इंस्ट्रक्शन। और ऑपरेशन जो है वो बेसिकली एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टू इनपुट और गेट की, तो उसके अंदर आपके पास आउटपुट सिर्फ तब 1 होती है जब एक भी इनपुट 1 हो, ठीक है। अगर मैं ट्रूथ टेबल को देखती हूँ तो मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, ए और बी, ठीक है। उन दोनों के दरम्यान में मैं एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास ए और बी दोनों 0 होते हैं तो 0 + 0 = 0 होता है। अगर आपके पास ए जो है 1 होता है और बी 0 होता है तो 1 + 0 = 1 होता है। अगर आपके पास ए 0 है, बी 1 है, तो 0 + 1 = क्या होता है, 1। अगर आपके पास ए और बी दोनों 0 हैं तो आपके पास आंसर अगेन 1 आता है। तो ये और की इंस्ट्रक्शन है EMU 8086 सॉफ्टवेयर के अंदर, जो बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे और गेट का फंक्शन परफॉर्म करने के। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोग्राम है वो बेसिकली है और इंस्ट्रक्शन का। सबसे पहले मैं एज यूजुअल लिखूंगी ORG 100H, देन मैं करूंगी मूव AL कॉमा एक नंबर, मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ 1 बाइनरी नंबर, ओके। देन मैं कहती हूँ AL रजिस्टर के अंदर मूव हो गया 1 बाइनरी नंबर। देन मैं कहती हूँ ऐड की कमांड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन के लिए और कर दो AL रजिस्टर के साथ 0 बाइनरी के नंबर को। देन आप कह देते हो रिटर्न, सही है। अब मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, इसको मैंने कहा है कि मूव कर दो AL रजिस्टर के अंदर 1 बाइनरी। देन मैंने और के इंस्ट्रक्शन को कहा है कि AL के पास ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, उसके साथ 0 को ऐड कर दो। इमिलेट पे मैं क्लिक करूंगी, सिंगल स्टेप करती हूँ तो आप लोग देख सकते हो AL के पास 1 आ गया है। देन सिंगल स्टेप किया तो आप लोग देख सकते हो 1 + 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो आप AL आपके पास 1 ही है। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल करती हूँ 1 कर देती हूँ, ठीक है। तो 1 + 1 क्या होता है आपके पास, 0 1। इमुलेट पर मैं क्लिक करती हूँ, सिंगल स्टेप मैंने किया, AL के पास 1 आ गया। देन मैंने सिंगल स्टेप किया तो बेसिकली आपके पास 1 ही आ गया, क्योंकि और इंस्ट्रक्शन के पास और इंस्ट्रक्शन ने क्या किया है, 0 और 1 के केस में आपको आंसर 1 शो किया है, और 1 और 1 के केस में भी आपके पास ऑन इंस्ट्रक्शन आंसर 1 आता है। तो आप लोग देख सकते हो AX रजिस्टर के अंदर 1 ही मौजूद है। तो इस तरह से आप और इंस्ट्रक्शन को EMU 8086 सॉफ्टवेयर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है नॉट इंस्ट्रक्शन। नॉट इंस्ट्रक्शन की बेसिकली जो कमांड है वो EMU 8086 पे हम यूज़ करते हैं नॉट गेट का फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास 0 होता है इनपुट पे तो आउटपुट पे आपको 1 मिलता है, क्योंकि नॉट गेट एज एन इन्वर्टर वर्क कर रहा होता है। अगर आप 1 देते हो इनपुट पे तो आउटपुट पे आपको 0 मिलता है। नेक्स्ट जो आपके पास प्रोग्राम है वो बेसिकली है नॉट इंस्ट्रक्शन का। सबसे पहले मैं लिखती हूँ ORG 100H, देन मैं एक नंबर मूव कराती हूँ बाइनरी का AL रजिस्टर के अंदर, जो बेसिकली है 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। उसके साथ मैं लिख देती हूँ B बाइनरी। देन मैं यूज करती हूँ नॉट इंस्ट्रक्शन। नॉट क्या, नॉट को कहूंगी कि AL के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसके साथ नॉट का फंक्शन परफॉर्म करवाओ। देन हम लोग RET लिख देते हैं। एमुलेट पे मैंने क्लिक किया सबसे पहले तो सिंगल स्टेप हुआ, ठीक है। AL के अंदर जो बाइनरी नंबर था वो हेक्सा में कन्वर्ट होके आ गया है। देन सिंगल स्टेप किया तो इस आफ्टर इन्वर्जन जो AL के पास नंबर है वो आपको AL रजिस्टर के अंदर ही शो हो रहा है। सिंगल स्टेप करूंगी तो आपका पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। इस तरह से हम नॉट की इंस्ट्रक्शन को EMU 8086 सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं।
देन हमारे पास आती है XOR की इंस्ट्रक्शन। XOR ऑपरेशन जो है वो बेसिकली यूज़ होता है जब आपके पास ऑपोजिट वैल्यूज़ हों इनपुट पे। ठीक है, अगर मेरे पास दो इनपुट्स हैं A और B और अगर दोनों इनपुट्स में वैल्यू 0 है तो आंसर जो है XOR इंस्ट्रक्शन का वो 0 आएगा। लेकिन अगर A मैं 1 कर देती हूँ और B 0 होता है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको आउटपुट पे 1 मिलता है। सिमिलर केस अगर मैं A को 0 रहने देती हूँ और B को 1 कर देती हूँ तो आउटपुट पे आपको 1 मिलता है। अगर मैं A और B दोनों को 1 1 रखती हूँ तो आउटपुट पे आपको 0 मिलता है। मीन्स अगर मेरी सिमिलर इनपुट्स हैं तो आउटपुट 0 होगी, लेकिन अगर मेरी डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आउटपुट 1 होगी। देन हमारे पास जो प्रोग्राम है वो बेसिकली XOR इंस्ट्रक्शन का। सबसे पहले मैं लिखती हूँ ORG 100H, ओके। देन मैं लिखती हूँ मूव करा दो AM रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू को जो बेसिकली एक हेक्सा का नंबर है 0EAH। देन मैं कहती हूँ XOR कराओ, XOR का फंक्शन परफॉर्म कराओ AL रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ इस बाइनरी नंबर की जो अब मैं बेसिकली लिख रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी नंबर लिख सकते हो। ये बेसिकली क्या कर रहा है, एल रजिस्टर के अंदर मैंने एक हेक्सा का नंबर मूव करा है, वो ऑलरेडी एल के पास मौजूद है। XOR की कमांड क्या करेगी, इस बाइनरी नंबर का इस नंबर के साथ जो एल रजिस्टर के अंदर मौजूद था XOR फंक्शन परफॉर्म कराएगी और आपको अगेन एल रजिस्टर के अंदर आंसर देगी। देन आप लोग यूज करते हो RET। अब मैंने इमोलेट पर क्लिक किया, सिंगल स्टेप करूंगी तो AX के पास ये हेक्सा का नंबर जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही आ गया है। देन सिंगल स्टेप किया तो आफ्टर XOR ऑपरेशन जो हेक्सा की वैल्यू जनरेट होनी थी वो मुझे AL रजिस्टर के अंदर नजर आ रही है। अब ये मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। देन आपके पास आती है NEG की इंस्ट्रक्शन। NEG की इंस्ट्रक्शन जो है वो टूस कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करती है। देन आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो है NEG की, जो बेसिकली टूस कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले मैं लिखूंगी ORG 100H। देन मैं क्या करूंगी, मूव की कमांड को यूज करूंगी और AL रजिस्टर के अंदर 0E2H हेक्सा के एक नंबर को AL रजिस्टर के अंदर मूव करवाऊंगी। देन मैंने इसे कहा NEG का फंक्शन परफॉर्म करो, मींस टूस कॉम्प्लीमेंट लो AL रजिस्टर का, ठीक है। और देन मैं कर देती हूँ रिटर्न। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, इमुलेट पर मैं क्लिक करती हूँ तो आप लोग देख सकते हो सिंगल स्टेप मैंने किया, AX के पास वो हेक्सा का ये जो नंबर था वो आ चुका है, ठीक है। अब ये जो ऑलरेडी AL के पास वैल्यू मौजूद है इस पर आपने टूस कॉम्प्लीमेंट करना है और आंसर आपके पास अगेन AL रजिस्टर के अंदर ही आएगा। सिंगल स्टेप किया तो आफ्टर टूस कॉम्प्लीमेंट जो आंसर जनरेट हो रहा था वो आपके पास AL रजिस्टर के अंदर आ चुका है।
देन मेरे पास आती है टेस्ट इंस्ट्रक्शन. टेस्ट इंस्ट्रक्शन इज यूज टू चेक विच फ्लैग इज ऑन एंड ऑफ. टेस्ट इंस्ट्रक्शन एंड गेट की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करती है. दो बिट्स को ये आपस में मल्टीप्लाई करती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि आफ्टर एंड ऑपरेशन जो आंसर आपके पास आता है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं होता. ठीक है, और उसकी वजह से दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, एंड का फंक्शन परफॉर्म करती हूँ, तो उसकी वजह से जो आंसर जनरेट होता है वो डेस्टिनेशन में नहीं आता, लेकिन वो फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर देता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 1 मल्टीप्लाई विद 0, तो 1 मल्टीप्लाई को विद 0 अगर होगा तो आंसर क्या आएगा 0. जब आपके पास आंसर 0 आता है तो 0 फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है. सिमिलर केस आपकी टेस्ट इंस्ट्रक्शन वर्क करती है कि दो नंबर्स देती है, दोनों पे एंड का फंक्शन परफॉर्म करती है, डेस्टिनेशन में आफ्टर एंड ऑपरेशन वैल्यू स्टोर नहीं करती, सिर्फ फ्लैग की वैल्यू है वो चेंज कर देती है. देन आपके पास जो प्रोग्राम है वो बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है टेस्ट का. ORG सबसे पहले लिखोगे, ORG 100H. देन आपने क्या करना है, मूव की कमांड को यूज करना है, और मूव की कमांड क्या करेगी, AL रजिस्टर के अंदर एक बाइनरी के नंबर को मूव करा देगी. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ बाइनरी नंबर 10. ओके, अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि BL रजिस्टर के अंदर एक नंबर को मूव करा देती हूँ. ठीक है, और मैं यहाँ पे नंबर लेती हूँ 01 बाइनरी. ओके, देन मैं क्या करती हूँ, टेस्ट की कमांड को यूज करती हूँ. टेस्ट की कमांड क्या करती है, AN, BL करती है. अब मैंने आपको पहले थ्योरेटिकली बताया हुआ है कि AL और BL पे अगर मैं टेस्ट की इंस्ट्रक्शन लगाती हूँ तो ये बेसिकली आपस में इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करी होगी. मीन्स अगर मैं 0 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगी, अगर मैंने AL और BL के साथ टेस्ट की कमांड यूज की है तो ये क्या करेगी, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेगी, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेगी, लेकिन आंसर आपको AL रजिस्टर के अंदर नहीं दिखाएगी. सिर्फ आपको आंसर में फ्लैग की वैल्यू चेंज होती हुई नजर आएगी. फ्लैग की वैल्यू कैसे चेंज होगी, 0 और 1 को मैं जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या मिलता है मेरे पास, 0. तो जब 0 आपको आंसर मिलता है तो 0 फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1. उसको अभी हम चेक करते हैं. देन मैंने RET लिख दिया. इमुलेट पर मैं क्लिक करती हूँ, सिंगल स्टेप मैंने किया तो आपके पास AL के पास वैल्यू आ गई. देन मैंने सिंगल स्टेप किया, BL के पास वैल्यू आ गई. देन मैंने सिंगल स्टेप किया तो डेस्टिनेशन में आप लोग देख सकते हो मींस AL के पास कोई चेंज अकर नहीं हुआ. चेंज अकर हो रहा है बेसिकली आपके फ्लैग रजिस्टर में. अगर मैं 0 और 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ आंसर क्या आना है 0. 1 और 0 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, अगेन से 0. तो इट मींस 0 जनरेट हो रहा है और तो आपकी 0 फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई है. इसके अलावा पैरिटी फ्लैग भी कॉमन है. पैरिटी फ्लैग अपनी वैल्यू तब ऑन करता है जब आपके पास जो है बेसिकली 0 आ रहा होता है, इवन नंबर आ रहा होता है. अगर आपके आंसर में इवन नंबर आता है ना तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है. अब यहाँ पर 0 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ या 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर 0 आता है. 0 को भी आप लोग इवन नंबर कंसीडर करते हो, तो इसलिए यहाँ पे पैरिटी फ्लैग की वैल्यू जो है 1 होती है. और ये है इंटरप्ट फ्लैग. इंटरप्ट क्योंकि अक्सर हो रही है तो इसलिए इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू भी 1 हो गई है. तो इस तरह से आप लोग टेस्ट इंस्ट्रक्शन को यूटिलाइज कर सकते हो EMU 8086 सॉफ्टवेयर के अंदर. Finally, the conclusion is here. In this lab, we have learned about the assembly language instructions for basic logical operations. We have also implemented these instructions and or not and XOR, NEG and test instruction in program using EMU 8086 software.